हे गाइस, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। और मेरा नाम है सौरभ, आप तो जानते ही होंगे। और हम आए हैं आज डिज्नीलैंड मेला में, जो कि छपरा में पड़ता है। और ये है मेरे मामा, सीआरपीएफ में है। ठीक है, अब आप पूछोगे आप इनको इंट्रोड्यूस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यही तो है असली हीरो। आज के असली ब्लॉगर में यही शामिल है, और यही है ज़्यादा आज फुटेज खाने वाले हैं। मतलब आज इन्हीं का सबसे ज़्यादा बोल पाला होने वाला है। तो हम लोग एंट्री करते हैं। इनके दोस्त भी थे, जो इनका नाम था बसंत मामा, जो मेरे भी मामा हुए। तो हम लोग मेला में एंट्री मारते हैं 15-15 रुपये का टिकट लेके। और जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो 10 कदम ही आगे चलने पे हम लोग एक गेम मिलता है, जो कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो पूरा बॉक्स कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या होता है, इस गेम का रूल ये होता है कि 6 बॉल मिलते हैं आपको। 6 बॉल 30 रुपये मिलता है, 15 रुपये मुझे याद नहीं उतना, लेकिन 6 बॉल मिलता है और 6 को गुप्पी में डालना होता है। ये जो लाइन्स है उसमें डालना होता है, और इन सबको लाइन्स को ऐड करना होता है। मतलब जो भी ये नंबर लिखेंगे 5, 6, 1, तो इसको ऐड करेंगे ना 6 को, तो आपको जो बॉक्स में लिखा रहेगा वो गिफ्ट आपको मिल जाएगा। जो भी सामने लिखा हुआ है 30, 15, 20 जोड़ने पर अगर वो चीज़ आ जाता है तो वो चीज़ हमारी हो जाती है। लेकिन उन्होंने बहुत ही स्टाइलिश से बनाया था कि 2, 4, 3, 5 ऐसे जोड़ रहे थे कि हम लोग आ ही नहीं रहा था। हम तीनों ने खेला, किसी ने कुछ नहीं जीता। हाँ, मैंने कंघी जीता था। कंघी मतलब कि 150 रुपये देने के बाद एक कंघी मिला। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लूट गए। बर्बाद तो नहीं हुए, लेकिन लूट गए, जो कि काफ़ी शुरुआत हम लोग का काफ़ी ख़राब हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा कोई गेम नहीं खेलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे बस कर भाई, तेरा में कुछ नहीं है, हमको दे देगा। हाँ, हम भी खेलेंगे। तो थोड़ी देर आगे चलने के बाद एक ग्लास वाला गेम आता है, जिसमें आपको 30 रुपये दे को मारना होता है, और आप जीतते हो तो 150 रुपये वापस। तो ये बहुत अच्छा हम लोग का था कि सारा ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी हम लोग फेल होते हैं, यहाँ भी हम लोग फेल होते हैं। लेकिन उस आदमी को गुस्सा आ रहा था जो उसने रखा था गिलास। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। उसने गलत तरीके से रखा था, जिससे दूर दूर रखा था, और भारी भारी गिलास था वो। तो हम लोग को इम्पॉसिबल लग रहा था कि नहीं होगा यार। लेकिन मुझे उस आदमी की खुशी हटाना था। मैंने बोला मामा जी, इस पर अपना सीआरपीएफ का दम दिखा दीजिए। मैंने ऐसा बोला और उन्होंने मार दिया। और फाइनली और मुझे इस आदमी की जो खुशी था वो गम में बदल दिया, और हम लोग जीत गए। जो कि 30 रुपये का चीज़ अब 150 रुपये में मिल गया। इसका मुंह देखिए, इसका मुंह देखिए, इसका मुंह देखिए, ऐसा फील हो रहा था। मैं बहुत खुश था। तो 150 मतलब चीज़ जीत लिया। जो तारे थे हम लोग पीछे, सारा वहाँ पर बैकअप हो गया। तो हम लोग ने किया कि हम लोग 150 रुपये में हम लोग कुछ भी यहाँ ले सकते हैं। फिर हम लोग सोचे मेला घूमने आए, क्या लें, पैसा ही लेके चले जाते हैं। दिए थे 50 रुपये दिए थे, 120 रुपये मिल गया। 60 रुपये दिया तो हो गया बराबर। कैसा लगा 120 रुपया? और मजे लेंगे। हम लोग झूला झूलने जा रहे हैं। और बात है यहाँ पे ज़िंदगी की, कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ रह सकते हैं। हम लोग पास कमाते तो मामा तो बहुत ज़्यादा कमाते, चाहे हम कमाते, चाहे कोई भी इंसान कमाता तो बहुत है। लेकिन वो जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, वही मेन होती है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें एक रेल वाला मिलता है। ऐसा कि हम लोग बच्चों जैसा, हम लोग पूरा बच्चों जैसा ही हरकत कर रहे थे, कि कोई कहीं भी चले जा रहे थे, कुछ भी जो बच्चे नहीं कर रहे थे वहाँ। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए यहाँ पे। तो आपको कैसा लग रहा है ट्रेन में? ये सारनाथ एक्सप्रेस है या वैशाली एक्सप्रेस है? वैशाली एक्सप्रेस में बैठ के आप कौन सा ट्रेन में बैठे हैं? इनको शर्म आ रही है कि छोटा सा ट्रेन में बैठ रहे हैं। अरे मजा तो बहुत। मैं भी बैठ जाऊँ? कहाँ बैठूँ? मैं भी आगे बैठूँ? आगे बैठ जा। सच कहूँ बहुत बेइज्जती लग रहा था, क्योंकि हम सिर्फ 3 ही बैठे थे और कोई नहीं। बच्चा बच्चा तक बड़ा बड़ा स्टंट कर रहा था, और हम लोग सिर्फ रेलवे में बैठ गए थे। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला हाल हो गया। तो इस गेम के बारे में तो सब कोई जानता है कि एक रिंग मिलता है, जो रिंग डालना होता है। 5 रिंग मिलते हैं एक पर्सन को। तो लेकिन मेरा टारगेट बस इसी पे था, 500 रुपये की। कैसे भी करके 500 रुपये कर लो, ठीक है। 15 रुपये का शायद था, कि शायद 20 रुपये का था रिंग सारे। तो मामा जी इनका खेल शुरू हुआ, उन्होंने सारे के सारे रिंग डाल दिए। मतलब सही में सारे के सारे रिंग डाल दिए, लेकिन बाहर कोई भी रिंग उसमें नहीं गया। और हमने एक एक करके, जो गिर रहे हैं रिंग नहीं, वो हमारे पैसे हैं। और हमने एक एक करके सारे पैसे लुटवा दिए। हम लोग पूरे लूट चुके थे कि क्या ही किया जाए। तो मैंने कहा कि मैं भी 30 मार का मान लेता हूँ, मैं भी भाई कर लूँगा, क्या पता मेरी किस्मत यार ऐसा करके मैं हीरो बनना। कि देखिए मामा जी, अब देखिए, मैंने एक रिंग फेंका, वो चला गया बाहर। और जो सेकेंड वाला मैंने रिंग फेंका, वो तो पूछे मत, वो तो हग ही दिया मैं बाहर फेंक के, पता नहीं कहा। ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि आप जितने भी पैसे कमा लो, जितने भी ख्वाहिशें पूरी कर लो, लेकिन ये जो बचपन का होता है ना मेला, वो मेला मेला ही होता है। काफ़ी सुकून देता है, हंसी मजाक जितना भी था अच्छा लगा। फिर कुछ टाइम आगे जाने के बाद इसको क्या बोलते हैं, भेल पूड़ी शायद बोलते हैं, इसको भेल पूड़ी बोलते हैं। काफ़ी अच्छा था। रिव्यू दोनों ने बोला कि अच्छा था, दोनों मामा जी ने बोला अच्छा था।
फिर मैंने भी सोचा मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने कभी खाया नहीं था, सच में कभी नहीं खाया था, और जब मैंने टेस्ट किया तो वाह, काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी पसंद। फिर हमने सोचा जाते जाते एक बार फिर, हमारे लालच बुरी बला होती है, तो हम मामा जी बोले रुको एक बार फिर कमाते हैं, ठीक है। तो इस बार फिर मिस हो गया और हम लोगों ने पैसे हार गया। और उसके बाद दोबारा सोचा कि अरे उसमें भी 2 बार लगा था, इसमें भी 2 बार लगेगा, ठीक है। तो मामा ने बोला माँ जी इस बार फिर से उस बुढ़े की खुशी, लेकिन वो जो खुश इंसान है वो खुश इंसान इस बार हम लोग को दुखी कर दिया। अभी तक 470 रुपये हार चुके हैं, इतने रुपए बचे हुए हैं, इतने देखो इतने रुपए बचे हुए हैं 470। हम लोग को उम्मीद नहीं थे हार जाएंगे, और हम लोग मन है, बहुत दिल से मन है कि हम लोग किस पे इसमें या उसमें, जिसमें बोलिए यही पक्ष में जाएगी। तुम देखो तो बाजा तार मोबाइल गिरी आज ऊपर आ चुके हैं। अब जैसे ही नीचे जाएगा हम लोग की फटनी स्टार्ट। ये कॉलेज एडवेंचर जब कॉलेज सुखा दो, जब कहाँ दूर पकड़ो को तैयार, हम नहीं खाली ऊपर जाओ। तो आप फटने वाली है मोबाइल रखने तक। तो बाबा जी कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग। अभी तो कभी कहाँ पड़ा था। थोड़ा लगता है एडवेंचर में थोड़ा धड़धड़ दक्षिणा करता है, लेकिन अच्छा ब्लॉग में तो बोल सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि आपको क्या फील हो रहा है। तो भाई कोई कितना भी जामबाज बंदे, चाहे आप हो चाहे हम हो, जब ये झूला जब नीचे जाता है ना तब हालत एकदम ख़राब हो जाती है। वही हुआ हम लोगों के साथ। हम लोगों ने जय भारत माता की जय, वंदे मातरम चिल्लाना शुरू कर दिए थे अंदर। कैसा लग रहा है बाबा जी? मैंने भारत माता की मत जाओ। अभी क्या कर रहा है? भारत माता की जय, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंकलाब करें, भारत छोड़ो, अंग्रेज भाग रहे थे दूर जाओ, भगत सिंह की इंकलाब। हम लोग जनरली जैसे हैं रियलिटी दिखाया, हम लोग जैसे हैं, जैसे हम लोग कल्चर है वैसे दिखाया, कुछ छुपा कर नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, जैसे बात करते हैं आपस में वैसे हम लोग ने रिएक्ट किया है। और आपने यहाँ तक देखा, बहुत बड़ी बात है, आपने इतना तक झेला मुझे। और नया नया ब्लॉग है तभी इम्प्रूवमेंट हो गए धीरे धीरे। तो आप भी जाओ और इन्जॉय करो लाइफ को, और लाइफ का ऐसे इन्जॉय करो, ठीक है। टेंशन आती जाती है, टेंशन हमेशा रहेगी, कम नहीं होगी। चलो बाय, टेक केयर। और मेरा चीकू मीकू भी देखता है वीडियो, बाय चीकू, बाय मीकू।